बंसल जी बताएं सर। अनिल जी, ऑटो स्पेस का ही स्टॉक है। प्राइस चल रहा है 4815 के अराउंड का, 4815 के अराउंड का प्राइस है। नाम है आइशर मोटर्स। 4720 का लगाना है स्टॉप लॉस। 4967 4967 के टारगेट के लिए 2 दिन का नजरिया बना के आइशर मोटर पर खरीदारी की राय है। ये स्टॉक पूरी मार्केट की वीकनेस में वीक नहीं हो रहा था और अब इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है, तो 2 दिन का नजरिया बना के आइशर मोटर्स पर खरीदारी की राय। ओके, चलिए सीमेंट पर अपनी राय रखेंगे। पहले तो नहीं स्टॉक दूंगा, फिर स्टार सीमेंट पे डेफिनेटली राय दूंगा। ये स्टॉक है जो हमारे लिए तो मल्टी बैगर साबित हुआ है और ये है डिक्सन टेक जिसको हम रेकमेंड कर रहे हैं करीबन दिसंबर 2019 से। हम करीबन 1000 रुपए से रेकमेंड करते आ रहे हैं, अब 18,500 के 550 के करीब है। अभी भी खरीदारी की राय है डिक्सन टेक पे और इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि नए टारगेट्स लेके आया हूं। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 18,800 का और पोजिशनल यानी 3 से 6 महीने का अगर आप टारगेट रखना चाहे तो आपको रखना है 21,875, 21,875। कहां छोटी सी मार्केट कैप वाली कंपनी 1,13,000 करोड़ के करीब के मार्केट कैप पे है। ईएमएस इंडस्ट्री में स्मार्टफोन्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइटिंग्स में काफी अच्छा दमखम है इनका। इन्होंने टाइप्स काफी मेजर कर चुके हैं एंड्रॉइड ब्रांड्स, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स के साथ कर चुके हैं मोबाइल्स में, जहां पे 75% का मार्केट शेयर है। 40% एनुअल रेवेन्यू नेक्स्ट 4 सालों में ग्रोथ आ सकती है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे 1 से 1.25% आने वाले 2 सालों में। बहुत जन कहते हैं कि इसमें लो मार्जिन बिजनेस है, तो मार्जिन भी इंप्रूवमेंट की योजना है। फोकस कर रहे हैं स्केलिंग अप ऑफ लैपटॉप्स, ऑनबोर्डिंग कोर क्लाइंट्स जैसे कि एचपी, लेनोवो, एसर, एसुस। हाल में जो न्यूज थी वीवो के साथ जो टाइप किया, तो डिक्सन टेक ईएमएस इंडस्ट्री का स्टॉक नया टारगेट है 21,875 का। शॉर्ट टर्म जो लेना चाहते हैं वो 18,800 का भी रख सकते हैं और आज सिटी साहब ने भी इसे रेकमेंड किया है, तो डिक्सन टेक पे खरीदारी की राय है। रही बात नेहा स्टार सीमेंट की, तो डेफिनेटली स्टार सीमेंट 26% का मार्केट शेयर रखता है नॉर्थ ईस्ट में। 50 से 60% ऑफ सीमेंट डिमांड को केटर करता है और 7.7 ट्रिलियन टन का जो कैपेसिटी है ये और बढ़ाने की योजना है। तो अल्ट्राटेक जो पार्टिसिपेट कर रही है, ये डेफिनेटली लार्जर प्लान है कंसोलिडेशन का। तो स्टार सीमेंट हमारा तो पॉजिटिव राय है, 251 का टारगेट है, बट टारगेट के बहुत करीब आ चुका है, बट पॉजिटिव राय है स्टार सीमेंट पे भी। सीमेंट पे पॉजिटिव राय आती हुई, ऑफ कोर्स डिक्सन टेक सिडानी साहब को भी आ रहा है पसंद और हमारे एक्सपर्ट्स लगातार इसमें दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन आइए ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं जबरदस्त स्ट्रेंथ है। आज हमने देखा घरेलू ब्रोकरेजेस भी ऑटो स्पेस पर काफी बुलिश है। बजाज ऑटो, सचिन जी एक बार राय दीजिए बजाज ऑटो पे। नेहा जी, बहुत ही अच्छा पैटर्न है बजाज ऑटो। मुझे लगता है 9120 9130 के आसपास मैं यहाँ पर भी लेने के लिए तैयार हूँ। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है आवरली चार्ट्स में। इसका टारगेट लगभग 9,500 के आसपास आता है, टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। तो आप यहाँ पे ले 30-40 रुपए नीचे आता है ऐड करें और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 8980 का और टारगेट 9,500 9,550। 550 इनफैक्ट आज डैम कैपिटल की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने तो अपग्रेड भी किया है, सेल से बाई किया है और 9750 का वो टारगेट बजाज ऑटो में देख रहे हैं। तो ये पूरी आप कह सकते हैं फुल गियर में ऑटो स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैनफिन होम स्ट्रेंथ यहां पर भी आज दिखाई दे रही है ओपनिंग के साथ। बंसल जी जरा राय दीजिए सर। नेहा, काफी बुरी तरीके से स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा था। आज एक पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है और जिस तरीके का मार्केट है, आई वुड लाइक टू वेट फॉर क्लोजिंग। अगर क्लोजिंग इसकी पॉजिटिव होती है तब इसको पुल बैक के लिए प्ले करेंगे, एल्स टिल क्लोजिंग वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ऊपर से काफी तेजी से गिरता हुआ है। रिबाउंड है, रिबाउंड कितना एक्सटेंड होगा ये डिपेंड करता है क्लोजिंग पर, तो क्लोजिंग की वेट करेंगे इन कैनफिन होम। ठीक है, तो अभी कैनफिन होम्स में थोड़ा सा रुक जाएंगे, क्लोजिंग का वेट करें। बताइए कुणाल जी। तो नेहा खरीदारी की राय है ट्रेंड में अभी एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा हमने। एक रेजिस्टेंस थी चार्ट पर जो कि आज के शुरुआती ट्रेड में ही पार होती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि अभी भी 7170 के लेवल्स पार हुए हैं चार्ट पर, जो कि एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस थी। पिछले कई दिनों से इस लेवल को स्टॉक पार नहीं कर पा रहा था। तो जो मोमेंटम बना है मुझे लगता है कि 7600 7700 के लेवल्स को स्टॉक रिक्लेम करेगा। इन स्तरों पर बिल्कुल बाय करके चलें। रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है
क्योंकि एक छोटे से स्टॉप लॉस से काम चल जाएगा। तो मेरी राय में यहाँ पर एक 7130 का स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। तो 7130 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट 7500 का होगा, इवेंचुअल टारगेट 7700 का होगा। तो 7500 7700 के टारगेट्स के लिए ट्रेंड में मेरी खरीदारी करें। चलिए, ट्रेंड पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है, जबरदस्त टारगेट्स कुणाल जी की तरफ से आते हुए, अच्छी मजबूती दिख रही है। मजबूती तो फार्मा स्पेस में आज भी दिख रही है। ग्लेनमार्क फार्मा बढ़त के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। सचित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है तो जरा आप ग्लेनमार्क फार्मा पर राय दीजिए। ओके, सचित के साथ ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। वागले सर, आप बताइए ग्लेनमार्क फार्मा क्या करना है इन लेवल्स पे? नया जी, सिमिलर पैटर्न है जैसे मैंने बजाज ऑटो में कहा था। मैं ये स्टॉक में भी ग्लेनमार्क में भी करंट भाव पे या हल्के से नीचे बाय करने को तैयार हूँ। 1579 का करंट प्राइस है। हो सकता है 1565 तक एक 7-8 रुपए की करेक्टिव मूव मिले, इसमें बाय करके चलना है। 1555 का स्टॉप लॉस, पोजिशनल टारगेट 1 से 2 दिन का 1700 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क फार्मा में करें खरीदारी। लेकिन आइए, वक्त हो गया है अनिल सर के ओपनिंग के हीरो जीरो का। हमारे दो फेवरेट स्टॉक दोनों ही बढ़िया एक्शन में आते दिख रहे हैं। टी फॉर ट्रेंड हमारे ऑल टाइम रिकमेंडेशन लिस्ट और दिवाली पिक के तौर पे भी रहा है। और मैं कहता हूं कि जब भी बाजार का मूड माहौल थोड़ा भी ठीक होने की कोशिश करता है, ये स्टॉक दौड़ लगाने में आगे रहता है। आज फिर से बढ़िया एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। तो आज का ओपनिंग का हीरो पहला है ट्रेंड, जहां पर 2% की मजबूती, और दूसरा पिछले 3-4 दिनों से हमें लगातार पसंद आता दिख रहा है टी फॉर टाटा मोटर्स। दोनों ही टाटा ग्रुप के, टी फॉर टाटा ग्रुप के शेयर, और दोनों ही अच्छी मजबूती में दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स हमने 3 दिन पहले दिया था और हमने कहा कि आपसे लेकर मंथली सेल्स के नंबर्स तक आप टाटा मोटर्स पर बुलिश रहिए। ये वो स्टॉक है जो मंथली सेल्स के नंबर्स के दम पर अच्छी तेजी दिखा सकता है। वहां से धीरे धीरे करके देखिए नया लगातार पिछले 7 दिन का अगर चार्ट दिखा पाए तो आपको समझ में आएगा कि टाटा मोटर्स किस तरह से अपनी मजबूती बना रहा है। अच्छा, ये बना रहा हो तो ठीक है, लेकिन ये पूरे सेक्टर को ऊपर लेके जा रहा है। ये तो पूरे सेक्टर की बैंड बजी हुई थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही टाटा मोटर्स धीरे धीरे ऊपर आने लगा, अब टाटा मोटर्स के साथ साथ पूरा सेक्टर देखिए, और ट्रेंड तो गजब एक बुर्ज खलीफा बना रहा है है ना। तो दोनों स्टॉक आज के हीरो हैं और जीरो हैं। अच्छा, जीरो भी है, आरबीएल है ना। ओहो, अच्छा। जिस दिन बैंड से बाहर आता है धुलाई पिटाई शुरू हो जाती है इसकी। आज फिर से, परसों बैंड से बाहर आया था फिर पिटा, आज बैंड से पिट पिटा के फिर बैंड में चले जाता है। आज फिर आया फिर पिटा, लेकिन आज बैंड में नहीं जाएगा, इसलिए ज्यादा इसे पीटे ना, क्योंकि ये अभी सीरीज का पहला दिन है, इतना जल्दी नहीं जाएगा। ठीक है, तो 2 हीरो और 1 जीरो आरबीएल बैंक सर की तरफ से।